नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने देश में एक ना एक नई मुसीबत पैदा हो रही है। कई दिनों से लगातार मीडिया में खबरें आ रही हैं कि गंगा नदी में तैरती हुई लाशें देखी गई हैं और ये लाशें भारी संख्या में देखी गई हैं। इस खबर ने और इस सीन ने लोगों के दिल और दिमाग में दहशत पैदा कर चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ एक नई बीमारी भी पैदा हो रही है। इस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस। एक तरफ गंगा नदी में तैरती हुई लाशें, वो डर, दूसरी तरफ ये जो और भी घातक बीमारी, जो कोरोना से भी घातक बीमारी जन्म ले चुकी है, इन दोनों के बारे में मैं बात करूंगी। हम जानते हैं कि आखिर ये ढेर सारी लाशें उतराती हुई नदी में कहाँ से आईं, और दूसरी तरफ ये जो नई बीमारी है, फंगस बीमारी का जो नाम मैं ले रही हूँ, ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचने के उपाय क्या हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ में बने रहिए मेरी पूरी चर्चा को सुनने के लिए, और हम करते हैं इस पर बात। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगी गंगा नदी में बहती हुई लाशों के बारे में। बिहार के बॉर्डर बक्सर ज़िले में जो गंगा नदी हैं, वहां पर बहुत सारी बहती हुई लाशें देखी गई हैं। बिहार के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि ये लाशें यूपी से बहती हुई आई हैं। इससे पहले भी बहुत मीडिया में और हम लोग सब ये चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना से लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं, शमशान घाट में जगह नहीं है, लकड़ी नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक शमशान घाट है वहाँ पर भी बहुत लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, और लोगों के पास में अब इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है कि लोग अंतिम दाह संस्कार में खर्चा करें। लोग कोरोना के मरीज की, पेशेंट की डेड बॉडी को लेकर के कब तक बैठे रहेंगे, कब तक इंतज़ार करेंगे। हो सकता है कि लोग अंतिम जो भी रीत रिवाज है डेड बॉडी के साथ में वो करके और उस डेड बॉडी को नदी में बहा दे रहे हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये जो डेड बॉडी है ये कोरोना के मरीजों की ही है, क्योंकि ज़्यादातर मौतें अभी कोरोना से ही हो रही हैं, और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डर और दहशत लोगों के दिलो दिमाग में पैदा हो गई है। अब ये इतनी बड़ी संख्या में जो लाशें बह कर के जा रही हैं, इससे जो जनता में, पब्लिक में जो डर पैदा हो गया है, इसको कैसे रोक पाएंगे। ये वही गंगा नदी है जिसके ऊपर हमारी सरकार ने बहुत खर्च किया है, उसका नमामि गंगे का नाम दिया है। अब वही नमामि गंगे, उसी गंगा में तैरती हुई लाशें मिल रही, उसी गंगा नदी का पानी हम पी रहे हैं, पशु पक्षी पी रहे हैं, जानवर पी रहे हैं। पता नहीं कितनी तरह की अब बीमारियाँ उत्पन्न होंगी और ये दुनिया कहाँ जाएगी, इसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन जहाँ पर शमशान घाट की बात है, व्यवस्था की बात है, अगर अव्यवस्थाएँ हैं और इस तरह की स्थिति अगर बन रही है तो इसको कैसे रोका जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं तो कहती हूँ कि ये मान ही नहीं है कि लाशों को नदी में फेंका जाए, खुले में फेंका जाए। जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि कोरोना के मरीज को छूना नहीं है, उसके पास में नहीं जाना है, उससे बचना है, वहाँ पर अगर इस तरह से डेड बॉडी तैरती हुई मिलेंगी तो हम बच पाएंगे, आप बच पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस बीमारी भी तेज़ी से बढ़ रही है। कई राज्यों में और कई बड़े बड़े अस्पतालों में इसके मरीज पाए गए हैं। कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। डॉक्टरों ने बताया है कि जो मरीज कोरोना महामारी से पीड़ित थे या जो पॉजिटिव हो चुके हैं, उनकी रिकवरी हो गई है, उनमें ये बीमारी जल्दी हो जाती है। ब्लैक फंगस बीमारी के जो लक्षण बताए गए हैं, ये बताया जा रहा है कि जब ये इन्फेक्शन हो जाता है, फैलता है, तो हमारे शरीर के ब्लड को ब्लॉक कर देता है, नसों को ब्लॉक कर देता है, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आता है, मतलब इसका जो बताया गया है, नाक से, कान से, आँखों से और गले में, ये सबसे ज़्यादा इसके लक्षण पाए जाते हैं। और ये भी बताया गया है कि अगर शुरुआती दौर में अगर हम इसको पकड़ पाते हैं तो जल्दी बचाना डॉक्टरों के लिए आसान रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें देर कर रहे हैं और अगर इसका इन्फेक्शन दिमाग और फेफड़े तक पहुंच जाता है तो मरीज को बचाने में 25% ही चांस मिलेंगे। डॉक्टरों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से ब्लड को डैमेज कर देता है, नसों को जाम कर देता है ब्लैक फंगस,
उसका एक ही इलाज है कि पेशेंट को सर्जरी की जाएगी और उस हिस्से को निकाला जाएगा जहाँ जहाँ पे खून के थक्के जम गए हैं और ये जहाँ जहाँ पे अपना प्रभाव डाला है। तो डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि सबसे ज़्यादा हम अलर्ट रहें और बचें। दोस्तों मैं आगे अभी बताती हूँ कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों बीमारियों के नाम सुन सुन करके दिल कांप रहा है। अब ये ब्लैक फंगस का क्या लफड़ा आ गया हमारे बीच में। आओ मैं थोड़ी से जो इसके लक्षण हैं उसके बारे में बात करती हूँ। डॉक्टरों के अनुसार ये बताया गया है कि अगर आपकी दोनों नाक बंद हो रही है तो ये भी सबसे बड़ा लक्षण है। अगर आँखों को खोलने में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, आँखों में सूजन आ गई है और अगर आपके आँखों की रोशनी जा रही है तो समझिए कि आपको ब्लैक फंगस हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपके परिवार में या आपको अगर इस तरह के शुरुआती लक्षण सामने आ रहे हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से डॉक्टरों के संपर्क में जाइए और आप इसका इलाज करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए अभी तक जो कोरोना महामारी है उससे बचने के लिए बहुत सारे ऐसे उपाय भी बताए गए हैं कि अगर शुरुआती लक्षण हमको कोरोना के हो रहे हैं तो हम घर में ठीक हो सकते हैं, हम क्वारंटाइन हो सकते हैं, हम काढ़ा पी सकते हैं। लेकिन अब ब्लैक फंगस के बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि घर में रहकर हम इसमें ठीक नहीं हो सकते हैं। और जहाँ पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा जो इलाज है सर्जरी का, और हमारे ग्रामीण एरिया में बुंदेलखंड में जब अभी बुखार जुखाम के मरीजन का इलाज नहीं हो रहा है और अगर ब्लैक फंगस के मरीज आएंगे सामने आएंगे तो बताइए उनका इलाज कैसे होगा। ये दुखदाई सीन को देख करके, ये सुन करके अभी से बहुत ही डर लग रहा है। लेकिन मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि किस तरह से अपने देश में हो रहा है उसकी जानकारी मैं आप तक सरल भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। तो आप कोशिश करिए जितना आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, आप अलर्ट रह सकते हैं। शुरुआती दौर में ही अगर कुछ इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। तो कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा भी मंडरा रहा है और इसकी चर्चा भी बहुत तेज़ी से फैल रही है। आप कहेंगे कि तीसरी लहर क्या है? ये तीसरी लहर यही होगी जिस तरह से अभी कोरोना की दूसरी लहर है, लेकिन बता रहे हैं कि तीसरी लहर और भयानक होगी। जो पहली लहर आई है वहां पर बताया गया था कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कोरोना ज़्यादा इफेक्ट करेगा, लेकिन जब दूसरी लहर आई उसमें हमने देखा है कि बहुत सारे जवान लोग भी इसमें संक्रमित हुए हैं, उनकी भी मौतें हुई हैं। और अब जो तीसरी लहर आने वाली है इसमें बताया जा रहा है कि जो बच्चे होंगे उनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों आप घर पर रहिए, इससे बचाव करिए और गंभीर हो जाइए इन सारी बीमारियों को लेकर के। क्योंकि मैं देखती हूँ अभी भी ग्रामीण इलाकों में लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लोग बीमार हैं, सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हैं, सांस लेने में तकलीफ़ें भी हैं, लेकिन फिर भी लोग जाँच नहीं करा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, इस मर्ज को छुपा भी रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक जो बीमारियां पनप रही हैं, पैदा हो रही हैं, स्थिति बुरी हो रही है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप सबको गंभीर होने की ज़रूरत है। ये एक तरह से खतरा की घंटी है। हम सिर्फ सरकार को दोष ना दें, हम खुद में भी जो नियम बताए गए हैं, जो प्रोटोकॉल बताए गए हैं, हम उसका पालन करें। तो आप घर पर रहिए, मास्क लगाइए, हाथों को धोते रहिए और अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। दोस्तों इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगर मेरी ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिए। अगर आपने खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिए। दोस्तों मैं अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।